हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आए हुए उन पर। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भौतिक विज्ञान की शुरुआत की थी और हमने भौतिक विज्ञान में देख लिया था, क्या देख लिया था, उसकी हमने शाखाएं के ऊपर बात कर ली थी, हमें कितनी शाखाएं पढ़नी है। और उसके बाद बात कर ली थी हमने भौतिक राशियां। ठीक है, और भौतिक राशियों में हमने सदिश और अदिश राशियों के ऊपर बात कर ली थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने बात कर ली थी जो मूल राशियां होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और मूल राशियां जो हमारी सात हैं, उनके सात जो मूल मात्रक हैं उनके ऊपर, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली थी व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां के कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी होंगे जो व्युत्पन्न राशि हैं। ठीक है, और हमने उसके ऊपर भी बात कर ली थी। और हमने बात की थी फिर जो मात्रक की पद्धतियां हैं मापने की, जैसे एम की एस पद्धति। ठीक है, एम की एस पद्धति और सी जी एस पद्धति और एफ पी एस पद्धति के ऊपर हमने बात कर ली थी। ठीक है, और जो एसआई पद्धति है यानी कि एमकेएस पद्धति का जो संशोधित रूप है एसआई पद्धति, हमने उसको भी देख लिया था। ठीक है, और हमने कुछ अन्य मात्रकों की भी बात कर ली थी। ठीक है, अन्य मात्रकों में जैसे सात जो थे अपने मूल मात्रक थे और दो जो थे वो पूरक मात्रक थे। पूरक मात्रों की अगर मैं बात करूं, जो पूरक मात्रक हमने पढ़े थे, वे पढ़े थे हमने स्टेरेडियन, ठीक है, और रेडियन। फिर हमने अन्य मात्रकों की भी बात कर ली थी, जैसे फुट, इंच, माइक्रोन क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, ठीक है, पिकोमीटर, फर्मीमीटर और एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और खगोलीय दूरियां जो मापने की इकाई हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात कर ली थी। पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, बेरल क्या होता है, ठीक है, और मोल की परिभाषा क्या है। ठीक है, मोल क्या है, ठीक है, गैलन क्या है, वो डोप्सन क्या है, ठीक है, वो बार क्या है, हमने इनके ऊपर सबकी बात कर ली थी। तो आज की अपना जो क्लास है वो विशेषकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी में। ठीक है, तो जो शक्ति का मात्रक है वो क्या है, देखो शक्ति का मात्रक न्यूटन, गलत, बिल्कुल गलत है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, बिल्कुल गलत है। वोल्ट गलत है, बिल्कुल विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक कौन सा बचा, वाट बचा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विद्युत शक्ति की इकाई है। देखो शक्ति की इकाई यहाँ भी आई है, क्या है, वाट है, तो यहाँ भी वाट ही होगी। ठीक है, शक्ति है तो शक्ति की इकाई क्या होगी, वाट ही होगी। एम्पियर अगर मैं बता दूं, एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा। ठीक है, और वोल्ट जैसे कि पिछले ही हमने क्वेश्चन देखा है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। कूलाम जो होता है वो होता है विद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बल का मात्रक है। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बल का मात्रक क्या है। फैराडे, फर्मी, रदरफोर्ड, न्यूटन, सब पढ़ते हैं बल का मात्रक न्यूटन है। देखो बल, वेग, त्वरण ये सब एक अलग अलग चैप्टर है। जब हम अलग अलग इनके चैप्टर करेंगे तब हम इसके बारे में पूरी तरह जानेंगे। ठीक है, जैसे कार्य, कार्य एक पूरा अलग चैप्टर है। कार्य के ऊपर विशेष कर आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हमारी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के ऊपर है। अगर मैं बात करूं कार्य का मात्रक क्या है, देखो जूल है, वाट है, डाइन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन बिल्कुल गलत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए यहाँ। डाइन देखो, डाइन जो है वो किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। डाइन कार्य का मात्रक नहीं है। वाट किसका मात्रक पढ़ा हमने ऊपर, शक्ति का मात्रक पढ़ा है, तो कार्य का मात्रक कौन सा बचा, जूल बचा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, ठीक है, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, वाट में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो हमने पढ़ लिया है वाट, वाट किसका मात्रक है, वाट है शक्ति का मात्रक, तो ये तो कट गया। मीटर पर सेकंड क्या है, मीटर आवृत्ति। देखो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर मैं हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी में 2019 प्री में आया हुआ था। ठीक है, और बीपीएससी प्री में 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्या पूछ लिया था, आवृत्ति में मापा जाता है, चार ऑप्शन दे दिए, और हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो ऑप्शन तो सेम ही है ना। ठीक है, तो आवृत्ति क्या मापा जाता है, आवृत्ति। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं,
ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? ठीक है, तो ओम मीटर मात्रक हो जाएगा अपना प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या है? ओम है। और आवेश का मात्रक है कूलाम, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, जबकि प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या है? ओम मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? किसकी इकाई है? देखो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। कि प्रकाश वर्ष से क्या मापी जाती है? दूरी मापी जाती है ना। जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ लिया है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखो बीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, और एमपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ था 2008 में, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? हमने पढ़ लिया है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगर मैं बात कर लूँ प्रकाश वर्ष होता है, यही क्वेश्चन आया हुआ, देखो प्रकाश वर्ष होता है यूपी लोअर में। ठीक है, और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आईएएस प्री 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो खगोलीय दूरियां होती हैं वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, उनका कारण बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम इसका कौन कौन सा। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन क्या बोलता है? ए ऑप्शन है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। अच्छा, फिर तारकीय है, ऑप्शन नंबर बी है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। अच्छा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। ठीक है, गलत बात है ये तो, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, गलत। ठीक है, अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ठीक है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का जो कारण है वो है प्रकाश की गति, जो स्पीड होती है वो सदैव एक समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक पार्ट से एक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, और वो किसके बराबर होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.5 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष और 3.05 प्रकाश वर्ष। देखो हमने जब पार्ट से एक पढ़ा था तो पार्ट से एक में हमने पढ़ा था 3.262। ठीक है, किसके? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर पढ़ा था। तो 3.26 यानी कि 26 यानी कि 25 समथिंग है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3.26 3.25 एक ही बात है। ठीक है, लगभग लगभग एक ही बात है। तो इतने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने हमें एक बात बता दी, दूरियां मापने का मात्रक है। पार्श्विक किसका मात्रक है? दूरियां मापने का। ठीक है, तो पार्श्विक मात्रक किसका हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा। यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सब जानते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, किससे? सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? ये पूछा हुआ है। ठीक है, देखो नैनोमीटर से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और वो क्या आ जाते हैं, 1 नैनोमीटर कभी कभी पूछ लिया जाता है मीटर के बराबर, कितने मीटर के, और कभी कभी पूछ लिया जाता है सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमारा पिछले ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 1 नैनोमीटर होता है, और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर में। ठीक है, किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। देखो 10⁻⁻6 हमें ये तो पता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो 10 की पावर 6 है, इसमें कहीं नहीं, मीटर के बराबर होता है। देखो जब हम माइनस में पावर हो, तो अगर हमें सेंटीमीटर बनाना हो, ठीक है, तो
10 की पावर जैसे माइनस के 6 है तो 10 की पावर माइनस के 6 है, तो उसमें से 2 कम कर देंगे, ठीक है। क्या बचेगी? 10 की पावर 6 है नैनोमीटर, तो 10 की पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 10 1 नैनोमीटर, देखो नैनो अरे माइक्रोमीटर बराबर क्या होता? 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, ठीक है। सॉरी, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6 मीटर होता है, जबकि नैनोमीटर जो होता है ना, नैनोमीटर 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 10 की पावर जब हम 9 में से क्या कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर। जैसा कि अगला क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 9 मीटर के बराबर होता है। देखो, एक माइक्रोमीटर जो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6 मीटर के। फिर आता है एक नैनोमीटर होता है 10 की पावर माइनस के 9 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के। एक फर्मी मीटर जो होता है 10 की पावर माइनस के 15 के, ठीक है। एक पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर माइनस के 12 के। एक होता है फेम्टो, ठीक है, एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 15 के, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एम्पियर मापने की इकाई क्या है, पूछा हुआ। तो वोल्टेज जो मापा जाता है गलत, ठीक है, विद्युत धारा गलत, प्रतिरोध पावर। देखो क्या है, एम्पियर जो मापा जाता है वो विद्युत धारा, ठीक है। विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट में, ठीक है। विभवांतर किस में मापा जाता है? वोल्ट में। और प्रतिरोध जो मापा जाता है, प्रतिरोध प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में, ठीक है। और पावर जो मापी जाती है वो मापी जाती है वाट में, ठीक है, यानी कि शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। तो एम्पियर का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा किसका मात्रक है? तो एम्पियर का मात्रक क्या है? विद्युत धारा है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। यूपी पीसीएस यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। देखो, बिजली को उत्पादित किया जाता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित, यानी कि ये वो है, एसआई यूनिटों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। देखो, सही सुमेलित नहीं है, पहले हमें सुमेलित का सही पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। हमें पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, सही बात है, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, सही बात है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, सही बात है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है दाब का मात्रक? पास्कल, ठीक है, या बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दी हुई है भौतिक राशियां और दूसरी तरफ दी हुई है इकाई, यानी कि मात्रक। तो हमें इतना तो पता है, त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, बल का मात्रक होता है न्यूटन। पहले हम इनको देख लेते हैं। त्वरण यानी कि ए का जो मिलान करना है वो 4 से करना है। तो ए का जो मिलान करना है वो हमें क्या करना है? 4 से करना है। तो ए का मिलान होता है इस लाइन में 4 से, डी ऑप्शन पे जाके, ठीक है। तो देखो, कहीं ए का मिलान 4 से नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही हो जाएगा और सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल। और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समांतराल, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो आवेग का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री में और यूपी, और हमें यूपी यूडीए एलडीए प्री में भी 2001 में आया हुआ था, ठीक है। यानी कि दोहराया गया है 2005 में यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी कि नहीं है बताना। तो नहीं है तो सबसे पहले पता होना चाहिए किस किस का है। देखो, प्रतिबल का तो मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक है, बल का मात्रक है, दाब का मात्रक है। तो किसका मात्रक नहीं है?
विकृति का मात्रक नहीं है। ठीक है, किसका मात्रक नहीं है? विकृति का मात्रक नहीं है। विकृति हम पढ़ते हैं, आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिबल भी पढ़ते हैं, विकृति भी पढ़ते हैं, और बल और दाब को तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर हैं इनके सबके। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सूची 1 का सूची 2 से ही मिलान करना है, और एक तरफ दी हुई है इकाई यानी कि मात्रक, और दूसरी तरफ दी हुई है प्राचल। ठीक है, देखो हमें इतना तो पता है बाट का मात्रक शक्ति, हमने बाट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है? बाट। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन का मिलान करूंगा मैं 4 से, तो ए का मैं 4 से देख लेता हूँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो काम होगा ए से अपना 4 में होगा। ठीक है, तो ए का जो मिलान है वो 4 में, देखो कहाँ हो रहा है, ए यहाँ है और 4 में। गलत, 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 केवल सी ही ऑप्शन में 4 से मिलान हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है और सब एलिमिनेट हो रहे हैं, मगर पता होना चाहिए फिर भी। ठीक है, मगर पता होना चाहिए कि किसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल एक ही से पता चल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सुमेल करना है इसमें भी। देखो सुमेल करने में सबसे पहले हमें जो पता है उसका मान मिला लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से। जैसे जूल का मात्रक हमें पता है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तो मैं ए को मिलाने का सबसे पहला काम है अपना 3 से, और सब उसके बाद हम देखते हैं और भी मिला के जितने पता है वो मिलाओ। ठीक है, देखो एम्पियर, एम्पियर क्या होता है? धारा मापी जाती है। एम्पियर से क्या मापा जाता है? धारा। ठीक है, धारा। ठीक है, वाट से क्या नापी जाती है? शक्ति यानी कि सामर्थ्य। ठीक है, यानी कि 2 से मिल रहा। वोल्ट यानी कि विभवांतर। कैलोरी यानी कि ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। कहने का मतलब है ए जो मिलेगा वो 3 से मिलेगा। ठीक है, ए जो मिलेगा वो 3 से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ए 3 में देखता हूँ, देखते हैं इसमें कहाँ मिलता है। देखो शुरू में ही है वैसे तो 3 में, ए जो ऑप्शन है वो 3 से ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस में। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, देखो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते ही हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के जब हम क्वेश्चन करेंगे इस मात्रक वाले चैप्टर के, तब देखना इसमें से कितने सारे, मतलब फिलहाल सभी रिपीट हुए हुए हैं क्वेश्चन है, और एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित नहीं होने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सुमेलित है। अगर मैं बात करूं, हमें पता है, देखो सबसे पहले हमें पता है प्रकाश वर्ष, हमने पढ़ लिया है, दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। और प्रकाश वर्ष की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा हुआ? समय मापने की इकाई। बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल सुमेलित हो नहीं सकता। तो केवल प्रकाश वर्ष से ही हमें पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एंगस्ट्रॉम इकाई है। देखो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है ये पूछा हुआ है? ऊर्जा की, वेग की, आवृत्ति की, तरंग दैर्ध्य की। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो है तरंग दैर्ध्य की। किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एमपीपीसीएस प्री में तो आया ही हुआ क्वेश्चन है, जबकि एसएससी सीपीयू में का आया हुआ क्वेश्चन है, और 2020 में फिलहाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर होते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी में तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में जो होते हैं 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सूची 1 का सूची 2 से ही मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। देखो सूची 1 में क्या दिया हुआ है? उच्च वेग। ठीक है, मैक। जब हमने मैक पढ़ा था तो मैक हमने पढ़ा था उच्च वेग। ठीक है, मैक उच्च वेग। तरंग दैर्ध्य जो है एंगस्ट्रॉम पढ़ा था हमने, दाब पास्कल। ठीक है, और ऊर्जा जूल, ये तो सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है,
ये तो सभी, यानी कि कहने का मतलब है ए 1 से और बी 2 से और सी 3 से। कहाँ है? एक 1 से, बी 2 से, सी 3 से। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें, इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें ए 1 से बी 2 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, ऊर्जा यानी कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखो, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, और पास्कल का मात्रक क्या है ये बताना है। तो पास्कल का मात्रक हमें पता है, दबाव है। ठीक है, क्या है? दबाव है। पास्कल का मात्रक क्या है? दबाव है। ठीक है, दबाव या दाब। ठीक है, पास्कल का ही मात्रक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दाब एक अलग चैप्टर है। ठीक है, और जूल, कार्य ऊर्जा हमें सब पढ़ना है अलग अलग चैप्टर में। देखो, 1 माइक्रोन बराबर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो बराबर होता है, देखो माइक्रोन से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1 माइक्रोन हमने पढ़ा है 10 की पावर माइनस के क्या 6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ है? 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ आरआरबी जेई में कि 1 मीटर बता दो। अब 1 मीटर में कितने माइक्रोन? ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर माइनस की पावर है तो प्लस में पहुंच जाएगी, अगर 1 मीटर में पूछा हुआ है तो। ठीक है, जैसे 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 की पावर 6 क्या माइक्रोन। ठीक है, इसमें क्या आया हुआ है? 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस के 3 मिलीलीटर। किसके बराबर? 10 की पावर माइनस के 3 मिलीलीटर। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 3 है, यानी कि 10 की पावर 3 यहाँ। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1000 क्या मिलीलीटर, मिलीमीटर। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। देखो, माइक्रोन, नैनोमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, फेमटो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो देखो हमने क्या पढ़ा है? माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, हमने पढ़ा हुआ है। मैंने बताया था अगर माइनस में पावर है 10 की पावर माइनस के 6, अगर सेंटीमीटर बनाना है तो उसमें से 2 कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएगा माइनस के 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन में? 10 की पावर माइनस के 4 सही ऑप्शन है, सेंटीमीटर वाला। यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। ठीक है, अपने पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो, डेसिबल, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, जबकि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई क्या है? डेसिबल है, जबकि जो आवृत्ति होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अश्व शक्ति, शक्ति का ये बिल्कुल सही है, अश्व शक्ति जो है वो शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सही बात है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, गलत बात है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक हमने पढ़ा है जूल। क्या पढ़ा है हमने? जूल। इसमें क्या दिया हुआ है? सेल्सियस, जबकि गलत बात है। जब गलत है तो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ था और यूपी पीसीएस मेंस में ही पूछ लिया गया 2004 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें 4 चीजों का पता चलता है। डेसिबल किसकी इकाई है? ठीक है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति का भी पता चलता है और समुद्री मील का भी पता चलता है और सेल्सियस का भी पता चलता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो सुमेलित करने वाले होते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। हमने क्या पढ़ा है? हमने वाट क्या पढ़ा है? हमने वाट पढ़ लिया है, शक्ति का मात्रक। देखो, वाट से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कितने सारे बने हैं अब तक, हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, कितने सारे वाट के ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें वाट, वाट किसकी इकाई है?
शक्ति का मात्रक है वाट। किसका मात्रक है? सामर्थ्य, पावर का मात्रक है वाट। एमपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। सब जानते हैं 1 किलोमीटर दूरी बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। कितना होता है? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, देखो पिकोमीटर आ जाए क्या हम लगाएंगे? 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर आ जाए तो लगाएंगे हम 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अगर ग्राम आ जाए तो ग्राम लगाएंगे 10⁻⁻12 ग्राम, ठीक है। ग्राम की जगह मीटर आ जाए तो मीटर आएगा आंसर, और ग्राम की जगह ग्राम रहे तो ग्राम आएगा, ठीक है। तो 1 पिको मीटर बराबर होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। इसमें क्या दिया हुआ? ग्राम दिया हुआ, तो ग्राम आ जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पास्कल इकाई है। देखो हमने कई बार आया जिक्र पास्कल का, पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं, ठीक है। पास्कल किसका मात्रक है? हमने पढ़ लिया है दाब का मात्रक है, ठीक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये वाला। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आते नहीं है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में आते हैं। पास्कल इकाई है दाब की, पता नहीं आपको कितने एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ये आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दाब के ही ऊपर है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन। तो दाब की इकाई क्या है? देखो दाब बराबर क्या होता है हमारे पास? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है हमारे पास? न्यूटन होता नहीं, और क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वाला? तो हमारे पास मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। दाब का मात्रक क्या है ये पूछा हुआ है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है।